वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जो भी माताएं बहनें कोई भी व्रत करती हैं तो उस व्रत की कहानी के बाद गणेश जी की कहानी हर व्रत में सुननी चाहिए। इससे व्रत का पुण्यफल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं श्री गणेश जी की कहानी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना रखा था और हाथ में एक चम्मच में दूध ले रखा था और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले रखी थी। गणेश जी गली गली घूम रहे थे, साथ ही साथ आवाज लगाते हुए चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। वे लोग कह रहे थे कि भाई भला एक चुटकी चावल और एक चम्मच दूध से कहीं खीर बनती है। गणेश जी लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई भी उनके लिए खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। गांव में ही एक बुढ़िया माई थी। शाम के वक्त वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वह बूढ़ी माई बहुत ही कोमल हृदय वाली थी। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा कि माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया माई एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा कि माई अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बुढ़िया माई को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उन्होंने कहा कि चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की सीमा न रही। तब उन्होंने देखा कि दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन वह झोपड़ी से बाहर लाती गईं और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक आप खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया माई ने पूछा कि मैं इतनी सारी खीर का क्या करूंगी। इस पर गणेश जी बोले कि सारे गांव को दावत दे दूं। बुढ़िया माई ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उन पर हंस रहे थे। वे कह रहे थे कि बुढ़िया माई के घर में खाने का दाना नहीं और चली हैं सारे गांव को खीर खिलाने। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। सारा गांव बुढ़िया माई के घर इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया माई की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। उसने कहा, लो गणेश जी, आप भी खाओ, मैं भी खाऊं। इस प्रकार गणेश जी को भोग लग गया और वे प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया माई वापस अपने घर आई तो उसने देखा कि बालक भी वापस आ गया है। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणेश जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ। अब आप खा लो, अपने परिवार और गांव वालों को खिला लो। बुढ़िया माई ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूँगी। इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका था तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा, पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई। उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। बुढ़िया माई ने गणेश जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मनोकामना मांगने के लिए आने लगी।
इस प्रकार पूरे गांव के लोगों का जीवन खुशहाली से भर गया। गणेश जी की कृपा से सबकी मनोकामना पूरी होने लगी। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह आपने बुढ़िया माई का जीवन सुख समृद्धि से भर दिया, उसी तरह इस कथा को कहने वाले और सुनने वालों के घर भी सुख समृद्धि से भर देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय।